नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो दुनिया भर में अभी कोविड-19 और एमपॉक्स का कहर जारी है ही कि ऐसे में एक नए वायरस ने भी दस्तक दे दी है और चीन तो मानो वायरस का केंद्र ही बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन किसी न किसी नए वायरस की पुष्टि होती रहती है। एमपॉक्स के साथ ये जो नया वायरस है ये भी लोगों के लिए अब चिंता का विषय बनता जा रहा है और जानकारी के मुताबिक चीन में फैल रहे इस वायरस को वेटलैंड वायरस नाम दिया गया है। तो आज इस एपिसोड में इसी वेटलैंड वायरस से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चीन में एक नया वायरस वेटलैंड वायरस इन चाइना जिसको WELV कहा जा रहा ये पाया गया और जो खास तौर पे देखें तो इंसानों के लिए घातक भी साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। ये कहा जा रहा ये जो वायरस है ये मामूली टिक से फैलता है लेकिन कुछ मामलों में संक्रमित व्यक्ति को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। और देखें तो चीन में हाल ही में ये वायरस देखने को मिला जिसका नाम WELV दिया जा रहा है। इस वायरस ने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। इसकी वजह बात करें तो जानकार भी क्या है कि अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे और आपको बता दें कि यह वायरस टीक के काटने से फैलता है लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं और इस वायरस की वजह से कुछ मामलों में गंभीर कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो इस कारण से देखें तो ये काफ़ी खतरनाक माना जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण अगर इसके बिंदुओं की बात करें तो ये खास तौर पे जो टिक्स के काटने से ये फैलता है और इससे संक्रमित होने पर नर्वस सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। तो इस कारण से अगर देखें तो ये काफ़ी चिंताजनक विषय है क्योंकि इसके बारे में अगर देखें तो जितने भी अभी आंकड़े आए हैं वो पर्याप्त नहीं है इसके एनालिसिस के लिए या इस मामले के बहुत सारे जो कह सकते हैं साक्ष्य या इसके प्रभाव अभी देखने को नहीं मिले हैं। इसी कारण से इस वायरस से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उस स्तर पे अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। यही नहीं, चीन में अभी तक 17 मरीज इसके पाए गए हैं और ख़ास तौर पे उनसे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उनका एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर ये जो वायरस है ये कहाँ से आया है, अगर ये टिक्स के काटने से ही हो रहा है या किसी अन्य प्रभाव के कारण भी हो रहा, ये सारे एनालिसिस इस पर हो रहे हैं। लेकिन अभी रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के अनुसार रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परख के माध्यम से इनर मंगोलिया या कहें तो इस प्रकार के जो क्षेत्र है यहाँ पर 17 रोगी इस वायरस से प्रभावित देखे गए हैं और ये जितने भी रोगी हैं ये वे थे जो इस पार्क में गए थे। खास तौर पे एक पार्क में जाने के बाद ही क्या है कि ये संक्रमित हुए हैं और संक्रमित व्यक्तियों में डॉक्टरों के द्वारा पाए गए लक्षणों के बारे में शिकायत की गई थी। वो लगभग क्या है कि समान ही देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा अगर लक्षणों की बात करें कि इससे प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनमें कौन से लक्षण हमें देखने को मिले हैं तो देखिए वेटलैंड के सबसे गंभीर लक्षणों में अगर देखें तो ये एक है, खास तौर पे देखें तो शरीर के ऊपर दाने देखने को मिले हैं, दाने निकल आ रहे हैं और इसके कारण शरीर पर खास तौर पे खुजली देखने को मिल रही है और दाने धीरे धीरे ये बढ़ने लग रहे हैं। इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी देखने को मिले हैं जैसे सिर दर्द होना, उल्टी होना, बुखार होना, थकान होना, चक्कर आना, जी मिचलाना और पेट से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिली हैं। बात करें सामान्य तौर पे कि कब मिला था ये वायरस सबसे पहली बार तो देखिए ये जो वेटलैंड वायरस है इसकी सबसे पहली बार जो पहचान की गई थी वो वर्ष 2019 में की गई थी। कब की गई थी तो वर्ष 2019 में इसकी पहचान की गई थी और चीन के जिनझोउ शहर में एक 61 वर्षीय व्यक्ति में इसके प्रभाव इसके द्वारा संक्रमित पाया गया था। इस व्यक्ति को इनर मंगोलिया के वेटलैंड में
टिक ने काटा था, जिसके 5 दिनों के बाद इससे जुड़े हुए जो लक्षण सामान्य हैं, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, ऐसे लक्षण दिखने लगे थे और मरीज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के संकेत भी नजर आ रहे थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इससे प्रभावित जो पेशेंट होता है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के संकेत देखने को मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है कि इस तरह के प्रतिरोध से संबंधित जो एंटीबायोटिक है उसका प्रतिरोध से संबंधित जो कह सकते हैं कि गुण है वो पेशेंट में विकसित हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर मूल कारण इसका क्या है। तो देखिए, अगर बात करें तो जो मूल कारण है तो कई टिक जनित जो बीमारियां हैं उनकी तरह वेटलैंड वायरस भी टिक के काटने से होता है, जिससे यह एक क्या है कि एक वेक्टर जनित बीमारी माना जा सकता है। दूसरी बात करें तो इस वायरस की जो खोज है ये टिक और टिक जनित बीमारियों की निगरानी में सतर्कता की निरंतर आवश्यकता के द्वारा की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पे ये पूरी तरह से यही माना जाता है कि जो वेटलैंड वायरस है ये क्या है कि टिक के काटने से होता है। जो लाइम रोग या टिक जनित जो एन्सेफेलाइटिस वायरस है या इस तरह के जो वायरस है ये टिक जनित बीमारियों के समान ही देखने को मिलते हैं। टिक छोटे आर्चिड होते हैं, क्योंकि अगर टिक की बात करें तो ये छोटे आर्चिड होते हैं जो जानवरों और मनुष्यों के खून पर पलते हैं और वे कई बीमारियों को फैलाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम इसके प्रभाव के बारे में देख लें तो अगर कोई वेटलैंड वायरस से संक्रमित है तो इससे संक्रमित होने पर खास तौर पे जो आपके जिस अंग पे या जिस ऑर्गन पे या जिस तंत्र पे सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा वो है आपका नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करता है, जिससे आपके अंदर न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल सकती हैं। यह वायरस दिमाग पर सीधे तौर पे प्रभाव डालता है और अन्य वायरस की तुलना में इसे भी काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और जो वेटलैंड वायरस है इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने पर मरीज जो होता है वो कोमा तक भी पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक इसके जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि इसका अफवाह उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि इससे सावधान होने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि इसके प्रभाव बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो WELV जो है इसके आरएनए की बात करें तो ये भेड़, घोड़े, सुअर और ट्रांसबाइकल जैसे जो जीव हैं उनमें भी इसके आरएनए देखने को मिले हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर ये जो वेटलैंड जो वायरस है इसके क्या प्रभाव हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर वायरस होता क्या है। तो वायरस एक संक्रामक सूक्ष्म जीव होता है जिसमें देखें तो न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, या तो DNA या फिर RNA दोनों, या फिर एक खंड होता है जो प्रोटीन कोट से घिरा होता है। एक वायरस अकेले अपनी कॉपी नहीं बना सकता, यह कोशिकाओं और संक्रमित करके स्वयं की कॉपी बनाने के लिए होस्ट सेल के घटकों का उपयोग करता है। यही नहीं, इस प्रक्रिया में वायरस जो होता है ये होस्ट कोशिका को डेड कर देता है, उसको मार देता है, जिससे होस्ट जीव को नुकसान होता है। और जब किसी बॉडी सेल में ये मौजूद होते हैं तो एक्टिव पोजीशन में होते हैं या फिर इनएक्टिव होते हैं। और वायरस जो होते हैं ये जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया, जो आर्किया है, सूक्ष्म जीव हैं, इन तक सभी जीवों रूपों में संक्रमित करने की क्षमता इनके अंतर्गत होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो वेटलैंड वायरस है ये क्यों चर्चा में है, ये क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी संक्षिप्त रूप से हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।